ऐसे नेता, मंत्री और विधायक हैं जो बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन भाजपा इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बीजेपी ऐसे लोगों को झेल रही है? आपको बता दें कि बीजेपी सत्यपाल मलिक कई बार पीएम मोदी अब शब्द कह रहे हैं, अब शब्द कहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा में अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मुख्य आरोपी होने के बाद भी बीजेपी इन नेताओं पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। दरअसल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के चलते बीजेपी को लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। सत्यपाल मलिक तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उन्होंने कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की थी, लेकिन वह घमंड में थे। इससे पहले भी मलिक कई मौकों पर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन अब वह सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो। वहीं पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में बेटे आशीष का नाम आने से टेनी के चलते पार्टी को भी काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि अगर कोई हिंसा वाली जगह पर मेरे बेटे की मौजूदगी का सबूत दे देगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। वही विपक्ष और किसान नेता भी लगातार अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग कर रहे हैं। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो। क्या सीट लगेंगे? नहीं, आईटी में लगाइए। पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। यूपी में विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण के चलते राज्यपाल सत्यपाल मलिक और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई में देरी हो रही है, क्योंकि दोनों नेताओं पर कार्रवाई से यूपी की 2 बड़ी जाति के लोग बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। इसकी वजह से बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। इसी के चलते बीजेपी अभी कोई रिस्क नहीं लेने के मूड में है। बता दें कि सत्यपाल मलिक जाट समुदाय से आते हैं। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में 14% आबादी जाट समुदाय की है। ऐसे में भाजपा जाट समुदाय को नाराजगी का कोई मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर 13 महीने तक चले किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय की पावरफुल खाप भी किसान आंदोलन के साथ थी। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक की भी किसानों में काफी पैठ है। ऐसे में मलिक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जाट समुदाय को बीजेपी के खिलाफ कर सकती है। तो वही सत्यपाल मलिक की तरह ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का भी मामला है। टेनी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ब्राह्मणों को भाजपा को कोर वोट बैंक माना जाता है, इसलिए बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि टेनी के समुदाय में पहले से ही काफी नाराज है।
साथ ही ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग यूपी सरकार से पहले से नाराज चल रहे हैं। इसी के चलते हाल ही में बीजेपी ने एक समिति बनाई है। यह समिति राज्य में ब्राह्मण समुदाय तक पहुंचने का पूरा खाका तैयार करेगी। ब्राह्मण वोट यूपी में काफी मायने रखते हैं। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 11% है। माना जाता है कि ब्राह्मणों का झुकाव जिस पार्टी की ओर हो गया, उसका सत्ता में आना तय माना जाता है।